अगर कोई खतीब संजीदा इल्मी बात करने लगे तो कमेटी वाले पब्लिक से लोग आते हैं कि नहीं साहब पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा है, किसी अच्छे धुआंधार खतीब को ला के पेश कीजिएगा, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है आपको। ये जो मज़े लिए आपने 75 साल, ये मज़े की सज़ा, ये आज ये जो सज़ा मिल रही है आपको, ये मज़े की सज़ा है। वरना जिस कौम का हाल ये था, डॉक्टर इकबाल से पूछिए तो डॉक्टर इकबाल ने बताया हमारी तादाद क्या थी और हमारे तेवर क्या थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारा हाल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख। आज इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालत क्या है, सिचुएशन क्या बना दी गई, माहौल क्या बना दिया गया। माहौल ये है आज हर दूसरा शख्स हमें आंखें दिखा रहा है और लगातार हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। ऐसा है या नहीं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम और आप, न्यूज़पेपर हमारे सामने है, पूरे मुल्क की न्यूज़ और चैनल्स हमारे सामने हैं। लगातार हर दिन हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार हैं। वक्त आ गया है नारा लगाने का। आपने नारा तो लगाया, मगर नारा लगाइए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान, आज तक नारा आपने लगाया, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक जुमले का मौजूदा दौर में इजाफा कीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज जरूरत है इस बात की, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, ये कोई मुसलमान दूध की मक्खी की तरह नहीं है। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है आप निकाल के फेंक देंगे, दूध की मक्खी की तरह नहीं है मुसलमान जो फेंक दिया जाएगा। याद रखिएगा, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी, हम हैं तो दुनिया है। ये कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं तो दुनिया है, आशिक हैं तो दुनिया है, दीवाने हैं तो दुनिया है, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले जिंदा हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का किरदार क्या है? एक दौर था जिस जमाने में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा जमाया, बड़ी लंबी तारीख है, 1857 की, जानते हैं आप। उस जमाने में इस मुल्क की सरहदों सीमा से अंग्रेजों को निकालने की प्लानिंग करने वाले कोई और नहीं, फख्र किया करो ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा थे जिन्होंने ये प्लानिंग की। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, लीडरशिप के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। और ऐसे माहौल में अंग्रेजों के खिलाफ अगर जिहाद का फतवा किसी ने दिया तो वो कोई और नहीं था, वो हमारे एक आलिम थे दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया,
और गिरफ्तार करने के बाद जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी जेल में बंद है। एक अंग्रेज ऑफिसर आया और उसने आने के बाद कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो। फतवा वापस ले लोगे तुम्हें सियासी तौर पर ओहदा मिलेगा, दौलत मिलेगी, पावर मिलेगा, तुम जैसा कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। आपको मालूम है, तारीख गवाह है, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, ये हमारे तेवर थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। तुम क्या सोचते हो मोहम्मद अरबी के गुलाम फतवा दे दें तो फतवा वापस ले लेते हैं? कहा, हमारे फतवे की शान ये है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, जो अंग्रेज हमारे मुल्क पर राज कर रहे थे, थोड़े से जमाने के बाद उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। उस जमाने में उन्होंने कोशिश की थी कि एक आलिम के पास उसकी जबान में, उसके कलम में इतना पावर है कि उसके जरिए पूरे मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग सकता है। लिहाजा ऐसी मुहिम पैदा की जाए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उलमा और अवाम के ताल्लुकात बेहतर न रहें। ये मुहिम चलाई अंग्रेजों ने। आपको क्या लग रहा है, ये जो आज हमारे अपने लोग उलमा के साथ जो बुराई और गीबत का बाजार गर्म किए हुए हैं ना, ये भी उलमा की एक चाल है, साजिश है अंग्रेजों की। अंग्रेज ये चाहते थे कि अवाम उलमा से दूर हो जाए, क्योंकि जहां ये दोनों रहेंगे वहां इनकलाब आएगा, वहां तब्दीली आएगी, वहां माहौल बदलेगा। आपने देखा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए काले पानी की सजा को गवारा किया, मगर अंग्रेजों की हिमायत नहीं की। अशफाकुल्ला खान इसी मुहिम में बराबर के शरीक थे। अशफाकुल्ला खान को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद बाज़ाब्ता उनके जिस्म को जलाया गया। जब उनके पूरे जिस्म की खाल जल गई तो जलने के बाद में उनके जिस्म पर नमक लगाया गया। जब नमक लगाया, तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे अशफाकुल्ला खान। उनसे कहा जाता था, अब भी वक्त है, तुम छोड़ दो अल्लामा फजल हक खैराबादी का साथ, अंग्रेजों की हिमायत में फतवा दो। अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मुल्क के लिए कलमा पढ़ने वालों की कितनी कुर्बानियां हैं। आज जरूरत है इस बात की कि मुसलमानों को वो कलमान जो कुर्बानियां दी गई हैं वो उनके जहन में हो, उनकी जबान पर हो, ताकि दुनिया जब हमसे ये कहे किराएदार हैं तो आईना दिखाइए, किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। यही मुल्क है, यही मुल्क है, कहीं दूर जाने की बात नहीं है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं, जब कोई बेबाक होता है ना तो दुनिया कहती है क्या बात है, डरते नहीं है, खौफ नहीं आता है। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं, मेरे इमाम का वो जुमला, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजाते, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयद किफायत अली काफी को बाज़ाब्ता मुल्क का गद्दार कहा अंग्रेजों ने और ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डाला, तख्ते तार पर लटका दिया और जब फांसी लगाने वाले थे ऐसे आलम में अंग्रेजों ने कहा, मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। और ऐसे आलम में ललकार के कहा, जालिमो मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतर रह जाएगा। नारे तकबीर।
अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं आज के माहौल में कि अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, खौफ, अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। हमारे जवान कहते हैं हजरत हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा। मैंने कहा ये जो आपका जुमला है ना, हालात बहुत खराब हैं, सबसे बड़ा गलत जुमला यही है, हालात बहुत खराब हैं। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? है कोई महीना, कोई साल? हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख बद्र से शुरू हुई, जरा उठा के देखिए, मगर फिर भी तेवर ये थे, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम आज के जमाने में किस वजह से कर रही है? मैं हमेशा कहता हूं मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से आज कौम गुलामी करने पर मजबूर है। मेरी कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वालों की वजह से। आपको क्या लगता है ये कौम में दलाली करने वाले लोग क्या सोचते हैं? जब परेशानी का वक्त आएगा ना तो हम तो कौम की मुखबरी करते हैं, दुनिया की नजर में हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तो हमारा है। जब परेशानी का वक्त आएगा हम बच जाएंगे। मैंने कहा देख लेना, जब परेशानी का वक्त आएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जरूरत है इस बात की, जानिए तारीख को। आपकी तारीख क्या है? आपके हालात क्या हैं? आपके तेवर क्या हैं? आपकी कंडीशन क्या है? आपको मालूम है कौम मुस्लिम को इतना नुकसान किसी जमाने में गैरों से नहीं हुआ जितना नुकसान